आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सिमिलिया। तो आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ सिमिलिया होता क्या है और डॉक्टर हैनीमैन के जो ये तीनों लॉ हैं जो जो कि होम्योपैथिक के पिलर हैं, तो उसमें से लॉ ऑफ सिमिलिया का क्या इम्पोर्टेंस है और एक परफेक्ट होम्योपैथ बनने के लिए लॉ ऑफ सिमिलिया का जानना क्यों जरूरी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि वो एक परफेक्ट होम्योपैथ को मतलब डिफाइन कर सके। तो सर आप प्लीज बताएं इस पे। थैंक यू। लॉ ऑफ सिमिलिया दरअसल होम्योपैथी का जो जन्म हुआ वो हुआ डॉक्टर हैनीमैन जब कुलेंस की मेट्रिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, क्योंकि ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ करना जरूरी था। तो इसके लिए इन्होंने ट्रांसलेशन का वर्क शुरू किया। उसमें जब एक दवा क्विनीन, जब उसके बारे में वो पढ़ रहे थे तो उसमें नोट्स में लिखा हुआ था कि यह दवा मलेरिया की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन यदि इस दवा को अधिक मात्रा में अगर दे दिया जाए तो यह स्वयं मलेरिया के समान लक्षण पैदा करती है। डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में ये जो लाइन थी वो स्ट्राइक कर गई एंड दे हैव टू क्रिएट ए थॉट ऑफ ट्रेन इन देयर माइंड। और उन्होंने प्रयोग के तौर पे क्या किया कि 4 ड्रम, एक ड्रम जो 5 ml का होता है, तो 4 ड्रम क्लोरोक्विन को अपने मतलब स्वयं खा लिया। खाने के बाद देखे कि मलेरिया की तरह के लक्षण आ गए और जब थोड़ी समय छोड़ने के बाद उन्होंने पाया कि धीरे धीरे वो सबसाइड कर गए। ये इनके दिमाग में एक स्ट्राइकिंग फिगर थी और ये स्ट्राइकिंग फिगर ने एक जन्म दिया एक नई विधा, एक नए विज्ञान की, जिस विज्ञान का नाम दिया गया होम्योपैथी। होम्योपैथी मीन्स होता है होम्योस एंड पैथोस मीन्स सिमिलर सफरिंग, यानी समानता के सिद्धांत पे आधारित। और इस प्रकार से डॉक्टर हैनीमैन ने जो प्रिंसिपल होम्योपैथी का दिया, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स थे, जिस 7 प्रिंसिपल्स में 3 प्रिंसिपल जिसे हम कार्डिनल प्रिंसिपल कहते हैं, जो मेन संविधान जैसे कहते हैं ना, संविधान की आत्मा, ये होम्योपैथी रूपी संविधान की आत्मा है। जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एंड लॉ ऑफ मीनिंग। लॉ ऑफ सिमिलिया में इन्होंने जो जिक्र किया वो ये कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जो जर्मन भाषा में इन्होंने दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब होता है लाइक क्यूर्स लाइक। एक दूसरा टर्म इन्होंने दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरांटर, मीन्स लाइक लेट्स टू बी क्यूर्ड बाय लाइक। अर्थात इस सृष्टि जगत में जो भी वस्तु जो जिस प्रकार के लक्षण को अपने मूल स्वरूप में यानी क्रूड फॉर्म में जो जो जिन जिन लक्षणों को वो पैदा करती है, ठीक उन सभी लक्षणों को डायनामिक फॉर्म में वो उनको ठीक करने की क्षमता रखती है। बेसिकली फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक टर्म आता है क्वांटिटी इज जस्ट रिवर्स टू क्वालिटी, यानी कि जिस किसी की कोई क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है और जैसे ही उसको हम सूक्ष्मीकरण करके क्वालिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके सारे एक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, यानी रिवर्स वे में चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं तो वही चीज था, यानी कि इस तरीके से डॉक्टर हैनीमैन ने पहली शुरुआत की जो मेडिसिन क्लोरोक्विन थी
क्विनाइन थी, और जिससे हमारे यहाँ होम्योपैथी की पहली दवा, जिसको हम सिंकोना ऑफिसिनालिस या चाइना भी कहते हैं, वो बनाई गई। इस प्रकार से देखा ये गया कि अनेकों दवाएं, लगभग 98 मेडिसिन डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किए थे। तो उन्होंने तमाम सारी दवाओं को ऐसे ही क्रूड फॉर्म में, जिसको हम पैथोलॉजिकल लीथल डोज या टॉक्सिक डोज या फिजियोलॉजिकल डोज कहते हैं, जिसे ले करके क्रूड फॉर्म में उन्होंने लिया, और लेने के बाद देखा कि तमाम प्रकार के मानसिक और मेंटल एंड फिजिकल तमाम सारे लक्षण आए, और उनको कलेक्ट किया गया, डाटा बनाया गया, और इस प्रकार से ये देखा ये गया कि जिन जिन दवाओं में जिन जिन लक्षणों को पैदा किया, उन लक्षणों को पाए जाने वाले रोगी में जब यही दवा डायनामिक फॉर्म में यानी हायर पोटेंसी में जब दी गई, तो देखा यह गया कि उन सभी चीजों को उन्होंने ठीक किया। और इस प्रकार डॉक्टर हैनीमैन द्वारा लॉ ऑफ सिमिलिया का सिद्धांत दिया गया, जैसा कि आयुर्वेद मत में भी पाया जाता है कि समानता के आधार पर तमाम दवाएं, इसीलिए कहा गया है कि विष विष से विषमौषधम, यानी विष ही विष की औषधि है। तो इस प्रकार से ये इस प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, और लॉ ऑफ सिमिलिया कितना इम्पोर्टेंट है यह इस बात से समझ में आती है कि बिना लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो किए हम एक मूल रूप से आरोग्य नहीं दे सकते। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।